अर्पित नहीं है। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, तुम्हारी ट्यूबशीट नहीं जमा हुई अभी? कब हुई? अच्छा, तुम्हें पता था क्या कि अभी क्लास होगी तभी जमा करेंगे? बाकी ये ऋतिक प्रकाश और ऋतिक श्रीवास्तव ये फरार चल रहे हैं, इनसे कहिए फटाफट बात करें हमसे, जो भी इनके फ्रेंड हो सुन रहे हो। हर्ष अग्रवाल, ज्योति, उस दिन तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम तो आवाज ही नहीं दे रही थी, उसके बाद ज्वाइन भी नहीं किया। लास्ट लेक्चर डे बिफोर यस्टरडे। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाई हुई थी? ये तो अब कहने वाला बहाना खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने तो तुरंत उसके बाद शाम को वीडियो अपलोड कर दिया था। ये बहाना तो बहुत पुराना हो गया। इस तरह के रीजन अब एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं बेटे, कुछ और सोचो। ये बता दो कि मोबाइल चोरी हो गया या नेटवर्क तुम्हारे यहां से एकदम डाउन हो चुका है, 3 दिन से नेटवर्क नहीं आ रहा है, या लाइट नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर जल गया है, ये इस तरह के रीजन दो तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अब इस तरह के रीजन एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ रीजन कैसे देने हैं। अब रीजन यही सब दिया करो, ट्रांसफार्मर जल गया, मोबाइल चोरी हो गया। हाँ, तो फिर ये क्यों बता रही हो कि हमने सर क्लास नहीं की थी? क्लास नहीं की है वो एक अलग बात है, इसीलिए वीडियो लेक्चर दिया जाता है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हुआ करिए। सभी लोग के लिए कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं, सभी लोग, जो लोग भी है, ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट एवरी टाइम। और आप तो बास्केटबॉल अच्छा खेलते भी हैं। हाँ, तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लो, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ने चैलेंजेस पढ़े थे। देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस ड्यूरिंग, जब आप अपने बिजनेस को ग्लोबली हैंडल करते हैं या आगे एक्सपेंड करते हैं। विजिबल है सभी को ये? ठीक है। हाँ, आज अब थोड़ा अपने आप लोग को, सभी लोग अपने आप को अपडेट भी करिए बेटा। आज मैंने आपके फर्स्ट ईयर को खूब अच्छे से जो है समझाया। 2-3 दिन से सबकी वही क्वेरी थी कि मेरे पास मैथ नहीं है, जो है मैंने जो है कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, मैथ पढ़ी नहीं है। अच्छे से मैंने समझाया था उनको थोड़ा सा।
तो अब ये सब बहानेबाजी सब छोड़िए, है ना। अब इन सब चीजों को हम लोग को मैनेज करना है किसी ना किसी तरह से, जो करना है वो करना है, उसमें कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, टाइमली सबसे जरूरी है, टाइमली। बताएं। हाँ, आकृतिक। उस उस पेज का आप हमें पिक भेज पाएंगे? किसी और से तुमने बात की अभी, किसी और फ्रेंड से? मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरे में ही दिक्कत हो तो मैं पूरा ही फिर बना के भेजूं? एक बार और बात कर लो। मतलब लास्ट पेज नहीं आ रहा है? तो ये क्या नाम है तुम्हारा, कशिश गुप्ता, इनको जो है डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर देना कार्तिक को। ठीक है, इसीलिए मैं पीडीएफ, मैंने एक बहुत अच्छा सा पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड करके रखा हुआ है, जेपीजी टू पीडीएफ। उसका देखिए साइज बहुत कम होता है, और कोशिश ये करते हैं कि पीडीएफ मतलब सही आए। अब फोटो गड़बड़ खिंच गई हो तो एक अलग बात है, या कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, और साइज बहुत छोटा होता है, तो ठीक है आप इनसे ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। सो नाउ कम टू द डिफरेंट चैलेंजेस विच अराइजेस ड्यूरिंग ग्लोबल आईटी। जब आप ग्लोबल आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और मैनेजमेंट की, तो तीन तरह के चैलेंजेस होते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको ग्लिम्स दिया हुआ था। फर्स्ट वन वाज कल्चरल। तीन टाइप के चैलेंजेस होते हैं, पहला होता है कल्चरल, दूसरा होता है पॉलिटिकल, एंड तीसरा होता है जियो इकोनॉमिक। जियो इकोनॉमिक। तो कल्चरल चैलेंजेस का मतलब ये हुआ कि जब भी आप, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे ओरेकिल इंडिया की हम बात, ओरेकिल जो है वर्ल्ड वाइड कंपनी है। ओरेकिल के जितने भी सिटीज में ऑफिसेज आर देयर, दे दे एडजस्ट देयर द सिस्टम और द वर्किंग एनवायरनमेंट एज पर द कंडीशन और द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। उस कंट्री के अकॉर्डिंग, यानी पर्सनल को हायर करना है, पर्सनल की स्किल्स को हायर करना है, या जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, इन सबको अकॉर्डिंग टू द रीजन कल्चर, उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। सो कल्चरल चैलेंजेस फेसिंग ग्लोबल बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर्स इंक्लूड डिफरेंस इन, पहला लैंग्वेजेस। जैसे अब लैंग्वेज की बात करें कि अपने यहाँ जो आपकी साउथर्न सिटीज हैं, वहां पे ही इस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है वहां पे। ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर इज आल्सो नोन एज आईटी हब बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। अभी हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्लाइमेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंगलोर का क्लाइमेट इज टू गुड, सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, प्लीजेंट मौसम होता है बैंगलोर का। और अभी हम लोग और भी इस पे डिस्कस करेंगे, जहां पे इकोनॉमिकल जो फैक्टर होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम कल्चर की और इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो बैंगलोर इज वाई आईटी सिटी, और द आईटी है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, इन्वायरमेंट, और जो आपका वेदर इन्वायरमेंट है वो भी सपोर्टिव होता है, सुटेबल होता है। क्योंकि जब भी कोई भी ऑफिस स्टैब्लिश होता है, कंपनी की कोई भी ब्रांच किसी भी कंट्री में स्टैब्लिश होती है, तो उसमें द एम्प्लॉय इज इन मिक्स्ड फॉर्म। मीन्स ये नहीं हो कि इंडिया बेस्ड है, ओरेकिल इंडिया है, तो ओरेकिल में सारे एम्प्लॉय इंडिया के ही होंगे और इंडिया में भी सिर्फ बैंगलोर के लोगों को ही जॉब देंगे। नो, वो इंडिया के भी होंगे, इंडिया में सारे स्टेट्स और सिटीज के पर्सनल विल बी देयर, एंड आल्सो द पर्सनल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, वहां से भी एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लाते हैं, उनको बैलेंस करना होता है। सो जो पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है दैट इज लैंग्वेज।
लैंग्वेज की मतलब एक तो दूसरे कंट्री से, साथ ही साथ अगर आप हम लोग अगर एज ए इंडियन या यहाँ पे बात करें जो हम लोग खासकर नॉर्थ इंडियन के, तो हम लोग ज्यादातर हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं और इन इंग्लिश। बट द पर्सन वर्किंग इन बैंगलोर इज आल्सो कन्नड़, कन्नड़ भाषा वहां पे एक होती है, कन्नड़ लैंग्वेज में होते हैं। इसी तरह से अगर और एक्चुअली इंडिया की ब्रांच हैदराबाद में है, तो द हैदराबादी पर्सन इज प्रोफिशिएंट इन तेलुगु फॉर देयर लोकल कन्वर्सेशन। चेन्नई में है तो वो तमिल। तो जो लैंग्वेज बाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट चैलेंज टू कन्वर्सेट टू ईच अदर। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन जो है वो सभी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, और ये भी जरूरी नहीं कि, इसलिए हम लोग अदरवाइज जो है ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश की तो बात करते हैं, बट देयर आर सम आल्सो पर्सन दे आर नॉट टू मच कंफर्टेबल विद इंग्लिश। हो सकता है वो हिंदी में ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, तेलुगु में ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, बट नॉलेज और स्किल की कोई कमी नहीं है। तो किसी भी पर्सन को हम इसलिए नहीं एंट्री देंगे या वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन नहीं जानता है। although it is requirable and important to know the common language, but still there are some features of the facts कि उस लोकल लैंग्वेज में भी आपको प्रोफिशिएंट होना ही होना चाहिए, या उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि जब चीजें आप हो सकता है वो चीज आप समझा ना पाए, समझने में दिक्कत हो सकती है। लैंग्वेज जो है बाउंडेशन वहां पे आता है समझने में। अगर लोकल लैंग्वेज के पर्सनल या पर्सन रहेंगे तो वो चीजें ज्यादा आसानी से कम्युनिकेट होंगी, और यहाँ पे मेन कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक। सेकंड है कल्चरल इंटरेस्ट। कल्चरल इंटरेस्ट मेनली डील विद मॉनिटरी फैक्टर और द मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ पर्सनल, जैसे कि वर्किंग इन्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट पर्क्स जो आप अपने पर्सनल को देते हैं, फूडिंग में खाना किस तरह का हो रहा है। अगर वहां पे साउथ इंडियन का पर्सन है तो वहां उसको साउथ इंडियन ज्यादा पसंद होगा। अगर आप वहां चले जाते हैं एज ए नॉर्थ इंडियन तो आपको साउथ इंडियन खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको मैनेज करना वो भी एक चैलेंज होगा। बिकॉज इफ योर हेल्थ इज नॉट गुड you will be not useful for that particular organization or the company। हमेशा बीमारी रहेंगे, छुट्टी लेंगे, काम सफर होगा। तो ये सब भी जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, इनको मॉनेटरी टर्म में भी आप ले सकते हैं। मॉनेटरी नॉट ओनली द टर्म कि आप सिर्फ पैसे की बात करें, ये सब भी जो फैक्टर्स होते हैं दिस आर आल्सो नोन एज मॉनेटरी फैक्टर्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज मेक दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट यू विल ऑलवेज वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोसॉफ्ट है या बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, ये अपने एम्प्लॉय को इतना ज्यादा मोटिवेशनल आप कह सकते हैं बेनिफिट्स देती हैं कि एम्प्लॉय जो है कंपनी से बाहर जाना नहीं चाहता है, चाहे वो नाश्ते से रिलेटेड हो, चाहे आपको ब्रेकफास्ट हो, फूडिंग, लॉजिंग, सब तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है रिलीजियंस। रिलीजियंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। Cultural challenges used during the development procedure or the IT management. ठीक। Then social attitude. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever you are going to deal with your client or the other personnel in your working team, your views or the thought should be social for providing help to other person or the your junior। ये ना हो कि अपनी सुपीरियरिटी दिखाए और उसकी हेल्प ना करें, तो ये काफी जो है हैम्पर करता है। इसलिए मैंने आपको बताया जो टीम होती है वो आपकी मिक्स्ड फॉर्म में होती है, उसमें बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट तीनों टाइप के पर्सन होते हैं। और उसमें जब पर्सनल जो इस तरह के पर्सनल होते हैं जो खासकर इंटरेक्ट करते हैं, वो इसी टाइप के जो सोशल बैकग्राउंड, जिनका सोशल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है या सोशल नेचर बहुत अच्छा होता है, उनको ही इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। सबको साथ लेकर के काम करना, टीम स्पिरिट शुड बी देयर। ये ना हो कि मुझे तो आता है, मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन जो हमारे साथ है, हमारे कलीग्स है, उनका काम सफर हो रहा है। ये कुछ दिनों तक तो चलता है सुपीरियरिटी, लेकिन वो लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग ग्रोथ के लिए और ओन अपने लिए भी वो हार्मफुल होता है।
तो सोशल एटीट्यूड शुड बी देयर एंड आल्सो समटाइम पॉलिटिकल फिलोसफीज। पॉलिटिकल फिलोसफीज का मतलब जो वहां के पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट होते हैं या पर्सनल होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं हमारे लोगों को ही आप एंटर करिए। जैसे आपने देखा होगा सुनने में, जैसे महाराष्ट्र में वो हमेशा मराठी मानुस को ही ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात करते हैं। इवन लोकल कंपनीज में या जो इस एरिया की एक्सपर्टीज है उसमें भी मुंबई इज आल्सो नाउ गोइंग टू बिगिन एज IT हब nowadays, because अभी हम लोग आगे बात करेंगे पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफरेंट रूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए। तो जो पॉलिटिकल फिलोसफी से मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये ना हो कि यहाँ पे सिर्फ मराठी लोगों को ही काम देंगे। जैसे तमिल में भी ये इस तरह की कह सकते हैं फीलिंग्स रहती तमिल लोगों की भी, वहां पे वो ज्यादातर तमिल जो वहां के एम्प्लॉय हैं उन्हीं को ही फेवर करते हैं। वहां के जो लीडरशिप होती है वो भी इन कंपनीज में जाकर के इन्फ्लुएंस करती हैं कि इन्हीं पर्सनल को ही आप रिक्रूट करिए। ठीक है, अपने यहाँ यूपी में भी रहता है, किसी किसी कास्ट में कास्टिज्म सिस्टम होता है कि किसी पर्टिकुलर जो है वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ एनी कास्ट, कास्ट सिस्टम भी काफी इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरिंग द cultural challenges. So these are the challenges faced by any organization when it is going to expand their business in different regions, different countries. Second one is political. Political region. Political region plays a very important role. Means rule and regulation, डिफरेंस, फ्लेक्सिबिलिटीज, ठीक है, डिफरेंट रिबेट्स। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी कंट्री में बिजनेस करना पड़ता है तो सबसे पहला जो फेस उसको करना पड़ता है वो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज से फेस करना पड़ता है। रूल्स जो इम्पोज होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। इसमें रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन मतलब आप कह सकते हैं ये डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट टर्म है, और साथ ही साथ बाउंड्री कि आप जो है ये इस बाउंड्री को अगर पार कर गए तो आपने समझ लिया कि आधा से ज्यादा काम कर लिया, यानी आपका काम हो गया, एस्टेब्लिश हो गया आपका बिजनेस। तो ये जो बाउंड्री होती है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, साथ ही साथ पर्सनल इंटरेस्ट, देयर आर आल्सो the political parties which going to or the mentality to solve their personal interest। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब वो ये नहीं कि अपने किसी पर्सनल या अपने किसी रिश्तेदार या रिलेटिव्स को कंपनी में जॉब ऑफर करना चाहते हैं, किसी हायर पोस्ट में प्रमोट करना चाहते हैं। दिस डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने वोट बैंक, अपने लॉन्ग टर्म जो उनके वोट बैंक हैं या उनकी इन्फ्लुएंस कहां कहां तक जाएगी, अगर इस कंपनी को आप प्रिफर करेंगे तो उनका जो एक कह सकते हैं जो चंदा टाइप का नहीं होता, डोनेशन, वो कंपनी कितना देगी, उनकी पॉलिसीज को कितना फंड करेगी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें फंड रिलेटेड इश्यूज, फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ दैट पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी की पॉलिसी को कितना फेवर करते हैं, कितना प्रमोट करते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस भी कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं जब आप ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं या ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं। दीज आर द पॉलिटिकल चैलेंजेस। थर्ड वन इज इकोनॉमिकल या जियो इकोनॉमिक आप कह सकते हैं। जियो इकोनॉमिक कहेंगे क्योंकि इकोनॉमिकल तो वही, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि करेंसी सिस्टम वो ज्यादा इफेक्ट होता है डिफरेंट
कंट्रीज में। सो जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन ग्लोबल बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर टू द इफेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी ऑन द इकोनॉमिक रियलिटीज। इकोनॉमिक रियलिटीज, ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज, करेंसी। I am going to add these two technical terms, currency and international business activities. इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्री में परमिट कर दे रहे हैं तो उसका अदर कंट्रीज में इम्पैक्ट किस तरह का है। उनका जो कुछ ऐसे होते हैं कि आपके ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ द नेशंस, तो वो कंपनीज की पॉलिसीज अदर कंपनीज के साथ कैसी हैं इकोनॉमिकली। बिकॉज जब भी किसी भी कंपनी को आप परमिट करते हैं इन द टर्म और इकोनॉमिक, हाउ दे विल बी बेनिफिशियल फॉर योर पर्सनल, योर कंट्रीज पर्सन, हाउ दे आर कैपेबल टू गिव द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड योर पर्सनल। साथ ही साथ आपके टर्म अदर कंट्रीज के साथ जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनके साथ कैसे हैं, तब आप जाकर के उनको परमिट कर सकते हैं। Nowadays we all know about the tension in with the country China। आप देख पा रहे हैं चाइनीज के ऐप, चाइनीज के प्रोडक्ट काफी चीपेस्ट होते हैं एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज आल्सो हेल्पफुल एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कस्टमर। बट स्टिल नाउअडेज एज पर द activities of Chinese government, our government take reversive action and banned a lot of apps and the product। पूरी तरह से खत्म नहीं किया है लेकिन प्रोडक्ट बैन कर दिए या खत्म कर दिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी ट्रेड की बात हो या किसी में, काफी हद तक आप देख रहे हैं वो बैन होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी कुछ ही दिनों पहले पता चला कि जो है लगभग 200 के आसपास उन्होंने और ऐप और बंद कर दिए, उसके पहले भी बंद किए थे। ट्रेड भी लगभग खत्म हो रहा है और जहां पे भी चल भी रहा है उस पे भी बाइकआउट करने की बात हो रही, बिकॉज उसकी एक्टिविटीज ग्लोबली भी सही नहीं है। ये कंपनीज अगर किसी और के थ्रू भी या किसी और कंट्री के थ्रू भी एंटर करने की कोशिश करती है तो वो भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो द बिजनेस इंटरनेशनल एक्टिविटीज विच आल्सो factor as a currency or the economic of that country is also a major challenge for that organization to do the business in that country। So these are the common 3 challenges faced during global information technology and management। ये 3 जो है मेनली चैलेंजेस होते हैं। तो जब आप बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर चैलेंजेस हम लोग चाइना और यूरोप की बात करते हैं, बिकॉज चाइना एंड यूरोप इज द मेजर मार्केट एंड द जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज आर सिचुएटेड और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर 2 रीजन, आइदर इट इज चाइना बेस्ड और यूरोप बेस्ड, ज्यादातर यही होती है। तो इन पे ही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे फेवर में ये कंट्रीज किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो हम उनके साथ बिजनेस करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी को भी यही चैलेंजेस जो हमारी इंडियन बेस्ड कंपनी है, चाहे वो विप्रो हो चाहे टीसीएस हो, सेम प्रॉब्लम इनको भी फेस करनी पड़ती है द अदर कंट्रीज। तो दीज आर द चैलेंजेस। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, कोई भी दिक्कत हो इन पॉइंट्स में। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, दीज आर बिजनेस ड्राइवर। बिजनेस ड्राइवर फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन
2019 में आया है, 2019 में आया है। ग्लोबल आईटी एंड मैनेजमेंट के चैलेंजेस कैसे हैं, या क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, इसमें डायरेक्ट ना होकर के कभी कभी मोल्ड होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को दूसरी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर द you have a development organization and now you are going to expand your business with other countries, then what will be the possible challenges will face you in the other country। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये आपके। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिए, कल्चरल, पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक। आप ये भी जानते हैं, सभी लोग शेयर से भी, आप शेयर मार्केट से भी अवेयर है, शेयर्स भी जानते हैं क्या होते हैं, आपने पढ़ भी रखा हुआ है अकाउंटिंग में, शेयर वगैरह, शेयर डिविडेंड सब आपने अवेयर किया होगा। किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे कंट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर शेयर्स या इकोनॉमी में कहीं भी डाउनफॉल होता है, इट विल आल्सो अफेक्ट द अदर कंट्रीज, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये भी ध्यान रखा जाता है whenever you are going to permit in your country for the business of that organization, ये भी ध्यान रखा जाता है, उसकी गुडविल देखी जाती है। Now come to the business driver for global information technology। कौन कौन से बिजनेस ड्राइवर्स आपके होते हैं? पहला है आपका ग्लोबल कस्टमर, दिस इज फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस ड्राइवर है, कस्टमर। सो कस्टमर आर द पीपुल हु मे ट्रेवल एनीवेयर और कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशन विद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑपरेशन। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प provide fast convenient service। You all of you know aware that most of the countries earn their profit by providing good services। इन सबके अपने सर्विस सेंटर होते हैं। You also come to know or hear that some of your relatives or friend or your जो है थर्ड पार्टी, जो आपके कोई दूसरे फ्रेंड का भी फ्रेंड होगा, कि पता चला वो किसी भी एक्स कंपनी में जॉब करता है, टीसीएस में, नाउ ही इज वर्किंग फॉर 3 months इन एम्स्टरडम, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज टीसीएस में अगर जॉब कर रहे हैं, टीसीएस कंपनी ज्यादातर जो है सर्विस पे भी हैंडल करती है और इनके मल्टीनेशनल ऑफिसेज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बेस्ड है ये, मतलब मल्टीनेशनल ऑफिस बेस्ड कंपनी है ये। तो जब भी किसी भी क्लाइंट को, अगर आपका कोई ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू आर अनेबल टू सपोर्ट फ्रॉम हियर और फ्रॉम इंडिया थ्रू ऑनलाइन मोड, देन यू सेंड योर पर्सनल और द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेंड टू द क्लाइंट साइड। यानी ऑस्ट्रेलिया में आप 3 से 4 महीने के लिए उसको आपने भेज दिया, जिससे उस जगह पे जाकर के और सिचुएशन पे किस जगह वो प्रॉब्लम आ रही है वो हैंडल कर पाए। हैंडल करने के साथ जो मेन टारगेट और जो टास्क होता है, टू सेटिस्फाई योर कस्टमर, फिजिकल लेवल पे जाकर के कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ये नहीं कि बस ऑनलाइन वो बता, या तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व ना होने का मतलब, या तो आप प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं या प्रॉब्लम वो समझा नहीं पा रहे हैं। उस केस में जाकर के एट द क्लाइंट साइड आप उसकी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ग्लोबल कस्टमर, जो आपके बाहर के कस्टमर होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस ड्राइवर्स है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू द बिजनेस ग्लोबली। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ग्लोबल प्रोडक्ट। ग्लोबल प्रोडक्ट are the same throughout the world or are the assembled by subsequent throughout the world। So global information technology or IT can help manage worldwide marketing and quality control। Whenever you are going to develop a product that will be helpful
globally for entire country in that countries your office is placed or situated, तो उस पर्टिकुलर केस में वो प्रोडक्ट इज वेरी मच हेल्पफुल टू ग्रोथ और द जो है कह सकते हैं अप्रेस योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। ठीक है, मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। अगर एक कोई अच्छा प्रोडक्ट है जो आपने बनाया, आपकी कंट्री में भी हिट हो रहा है और ग्लोबली भी हिट हो रहा है, तो इट विल इंक्रीज योर मार्केट वैल्यू। आपकी कंपनी और की ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे आपने पीपुलसॉफ्ट का नाम सुना होगा, पीपुलसॉफ्ट इज द प्रोडक्ट, ओरेकल का पीपुलसॉफ्ट प्रोडक्ट है। और ये यही नहीं चल रहा, हम लोग भी तो यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में और कहीं भी आप चले जाइए जहां पे भी यूजर की प्रॉब्लम, डेली प्रॉब्लम या ग्रुप ऑफ पर्सनल के लिए, जहां आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की है, यूजर को इंटरेक्ट करने की बात की है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो है पर्सनल्स आर देयर या ग्रुप्स, तो वहां पे पीपुलसॉफ्ट विल इफेक्टिव टूल। पीपुलसॉफ्ट का मतलब ये होगा कि जिसमें कनेक्शन ऑफ पीपुल, पर्सन को जोड़ा जाए, पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्यूशन को कलेक्टिवली प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, a lot of person collectively beneficial with that product is known as PeopleSoft or the theme of the PeopleSoft। ठीक है, तो PeopleSoft is the good and effective product of Oracle। तो ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो जब आप ग्लोबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये भी आपके ग्लोबल बिजनेस के लिए इफेक्टिव होता है। आपकी परफॉर्मेंस एंड अप्रेज जो है वो पूरे मार्केट, पूरे कंट्री में, पूरे नेशन में और साथ ही साथ ग्लोबल भी आपकी इंक्रीज होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ग्लोबल ऑपरेशन। ग्लोबल ऑपरेशन को आप पहले डिटेल में डिस्क्राइब करने पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। ग्लोबल ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जैसे आपने बोला कि एनुअली हम हर प्रोडक्ट को ग्लोबली विजिट करेंगे एट द क्लाइंट साइड। मतलब इफ देयर इज नो प्रॉब्लम एट द क्लाइंट साइड होल ईयर, बट आल्सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड a facility to free visit once in a year at the client side। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन, कुछ ऐसी सर्विसेज जो आप अपने क्लाइंट को अप्रेस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ग्लोबली करते हैं, इट विल बी आल्सो इन योर जो है बेनिफिट के लिए जाती हैं, आपके फेवर में जाती है और आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, कोई भी ग्लोबल ऑपरेशन आप करेंगे, कोई भी मैसेज आप दे रहे हैं, कोई भी आप सपोज करिए आप अपने में अपडेशन करने जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को अपडेट करने जा रहे हैं, तो आपने ग्लोबली ये नहीं कहा कि नहीं सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही तो हम यहीं पे अपडेट कर रहे हैं। आपने ग्लोबली एक मैसेज दे दिया और सबको ये पता चल गया कि नहीं अब यहाँ पे ये फीचर अपग्रेड होने जा रहा है, ये फीचर हमको अपने आप विदाउट कॉस्ट मिल रहा है। तो इसके थ्रू भी आप अपनी जो है आपकी जो है गुडविल हो जाएगी, आपका जो है मार्केट जो है परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और आपकी कंपनी की भी रिकॉग्निशन बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कुछ ऐसे ऑपरेशन जो ग्लोबली परफॉर्म करते हैं एंड द कस्टमर, एंटायर नेशन और द वर्ल्ड विल बी बेनिफिटेड। फोर्थ इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रिसोर्सेस। ग्लोबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि जब भी आप यूज करते किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी मैन पावर, रॉ मटेरियल यहाँ पे होता नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी, पर्सनेल, जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनेल, जब भी किसी भी आप कंट्री में अपना ऑफिस नया जो है शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे जो पर्सनेल का या मैन पावर का या टीम का जो स्ट्रक्चर होता है या क्लस्टर होता है वो तीन फॉर्म में होता है। यानी तीन टाइप के पर्सन आर देयर, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एक्सपर्टीज एंड आल्सो कुछ वहां के लोकल रहेंगे, उस लोकल रीजन के रहेंगे, कुछ उस कंट्री के रहेंगे और कुछ आउटसाइडर एक्सपर्टीज होंगे
जिनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एक्सपर्टीज होगा प्रॉब्लम को हैंडल करने का। सोशल पर्सन विल बी देयर, कम्युनिकेटर विल बी देयर, जो इजिली कम्युनिकेट कर पाए। इस तरह से पूरी एक टीम बनती है, ठीक है। तो ये जो आप रिसोर्स यूज करते हैं दैट विल बी ग्लोबली, ठीक। ग्लोबली जो आप रिसोर्स यूज करेंगे, कॉस्टिंग आपकी ग्लोबल रहेगी। ये नहीं कि आपने देखा कि जैसे नेपाल की बात है, हम नेपाल को सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो नेपाल जो है काफी जो है कह सकते हैं कंपैरेटिव टू इंडिया इज पुअर कंट्री। तो ये ना हो कि आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कर दें। जब आप वहां पे बिजनेस करें, वहां पे डील करें, तो वहां की इकोनॉमी के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट हो, समझ रहे हैं। ये ना हो कि नहीं आपने एक पूरी एक जैसी बना के रख दी है और उसके बाद वो वही कॉस्ट अमेरिका में भी है और वही कॉस्ट आपकी नेपाल में भी है। वो ग्लोबली इफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन एज पर द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड देयर पीपल आल्सो, ठीक है। तो जब आप इनकी बात करते हैं, रिसोर्सेज की यूज करने की बात करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो ये ग्लोबली इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल कोलैबोरेशन। वो मैं आपसे बार बार डिस्कस हम लोग करते चले जा रहे हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन मींस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पर्सनल का, कि उसी एरिया के नहीं होंगे, उसी रीजन के पर्सन नहीं होंगे, ओनली दैट कंट्रीज पर्सन विल बी नॉट देयर, देयर वे बी द स्ट्रक्चर ऑफ कंबाइंड फॉर्म, वर्ल्ड वाइड जो है पूरे जो है कंट्रीज के पर्सन होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया बटे होंगे, कौन किस एरिया का एक्सपर्टीज है, ठीक है। कुछ HR पर्सन होते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन का काम करते हैं, ट्रेनर्स आर देयर, ठीक। और डिफरेंट डिफरेंट जो है टास्क हैंडलर्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है उनको हैंडल करने के लिए भी पर्सन होते हैं। तो जो कोलैबोरेशन होगा वो भी ग्लोबली होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस ड्राइवर्स फॉर ग्लोबल IT, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया पूछ सकते हैं, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल सेंड यू डिटेल नोट, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बता दिया है, बाकी इसके डिटेल नोट आपको बताएंगे, इसलिए समझा भी दिया है कि कौन कौन से पॉइंट किस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करने हैं। राग समझ में आया? मधुर, कोई ऐसा पॉइंट जो जिसमें कोई दिक्कत हो रही हो? गार्गी, गरिमा, गरिमा यू आर सेइंग समथिंग? गरिमा योर माइक इज ऑन, कुछ कहना है? गरिमा सिंह, next come to the important topic, U and global IT management। बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यू का मतलब एक कंपनी, यू का मतलब एज अ डेवलपर, एंड ग्लोबल IT मैनेजमेंट। आप अपने को और ग्लोबल IT मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, इनको रिलेट करना है बाय द डिफरेंट स्ट्रेटजीज और द स्टेप्स, ठीक है। जब इसकी आप बात करते हैं तो जो बेसिक स्टेप होते हैं, तो बिकमिंग अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, स्टार्ट जितने लोग भी करते हैं, चाहे वो सतमूर्ति हो, चाहे नंदन नीलकड़ी हो, इन सब ने बेसिक से स्टार्ट किया था। या गूगल के फाउंडर को आप देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को आप देख लीजिए, इन सब ने स्टार्ट किया था अपने आइडियाज से, अपने आप को एज ए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हुए इन्होंने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री को स्टैब्लिश किया। लेकिन पहले अपने आप को ये बनाया कि नहीं, अभी हम ही केपेबल हैं और हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो यू का मतलब आप एज ए डेवलपर एंड स्टार्ट यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट सेट क्वेश्चंस और द बेसिक स्टेप। फर्स्ट इज ग्लोबल माइंडसेट।
global mindset. Whenever you are going to start your organization globally or doing business as a globally, you must help all the employees or you also to make the transition to understand what being truly global means, so we can become global. मतलब पहले आप तैयार करिए अपने आप को कि क्या हमारा माइंडसेट ग्लोबल है, क्या हमको इतनी नॉलेज है कि हम दूसरे को हेल्प कर पाए, सर्विस प्रोवाइड कर पाए. इफ वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन और आई एज ए सेल्फ डेवलपर इज कैपेबल टू प्रोवाइड सर्विस एज ए ग्लोबल मोड. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि जब हम लोग पढ़ते हैं सभी लोग, तो पहले खुद को जज करना होता है कि वी आर कैपेबल टू टीच अदर. किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन, टीच का मतलब सिर्फ किताब की बात नहीं है, किसी सब्जेक्ट की बात नहीं है, किसी टॉपिक की बात नहीं है. कोई बात भी आप समझाते हैं, किसी को डूज एंड डोंट्स भी बताते हैं, तो क्या उसको हम फॉलो करते हैं? क्या हमारा माइंडसेट ग्लोबल है कि हम ये खुद को भी इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? इट शुड बी कम विद फ्रॉम दीज बेसिक स्टेप्स. सो यू मस्ट डेवलप ग्लोबल माइंडसेट. सेकेंड, कम टू द लोकल. मतलब वी मस्ट बी कंप्लीट local company in every country where we do business in order to be respected requirement. यानी जब हम ग्लोबल की बात करने जा रहे हैं, उससे पहले लोकल या जो शॉर्ट इश्यूज हैं, स्मॉल इश्यूज हैं, विद इन रीजन इश्यूज हैं, इनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और हम ग्लोबल की बात करने चले जा रहे हैं. तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है जब आप अपनी कंपनी को स्विच ओवर करते हैं इन ग्लोबल मोड. क्योंकि ग्लोबल जब आप जाएंगे अपने रीजन में, अपने उसमें अगर आप केपेबल हैं, तभी जाकर के दूसरे रीजन में जाकर के आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं या रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं. अगर अपने एरिया में, डोमेन्स में, ठीक है, लोकल उसमें ही आप केपेबल नहीं है, तो आप बाहर के जो इनको बारे में कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो आपके पास चैलेंजेस आएंगे, यू कांट सर्वाइव दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. ठीक. थर्ड, वन सिस्टम. वन सिस्टम का मतलब हो गया यू मस्ट डेवलप ए स्ट्रेटजी फॉर ऑल, रूल फॉर ऑल. एक वन सिस्टम के अंदर ही वर्क करना है. जैसे मैंने आपको बताया, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर, वी मस्ट फॉलो एसडीएलसी. एसडीएलसी को हमें सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है. तो एक हमने सिस्टम बनाया कि एसडीएलसी को फॉलो करके ही हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे. तो एसडीएलसी हमारा एक सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और विदाउट एसडीएलसी हम कोई भी डेवलपमेंट प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएंगे. तो वी मस्ट फॉलो अ सिस्टम. टाइमिंग 9 to 5 है, तो 9 to 5 ही है. ठीक. इफ यू गोइंग टू इम्पोज यूनिफॉर्म रिस्ट्रिक्शन, यू मस्ट डू. जो भी आपको लगाना है वो एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम को फॉलो करना है हर जगह, एवरी कंट्री. ठीक. फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स का. ह्यूमन रिसोर्स में पर्सनेल, जो पर्सनेल आपके साथ जुड़े हुए हैं और अदर कंट्रीज के पर्सनेल जुड़े हैं, उनका मॉनेटरी और मोटिवेशनल जो फैक्टर, उनको हैंडल करना, रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, एड्रेस करना. ठीक. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ये तो मैंने आपको बताया की है. जब भी आप ग्लोबल सिस्टम की बात करते हैं, ग्लोबली बात करते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो यू मस्ट अवेयर or informed by that particular region, country, situation, political challenges will be carried out, and the knowledge about the system, about the working of that particular area. It is basic. Without this
You can't survive in your region, in your local region, and also in global region. ठीक? So this is all about global IT and management. अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग. And don't leave the class. Only 37 students